नमो नमः। स्वागत है आप सभी का केबीजी के इस एपिसोड में। और हॉट सीट पे हैं अनुराधा कुमारी। जोरदार ताली हो जाए अनुराधा के लिए। तो अनुराधा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप कहां से आई हैं, किस वर्ग की छात्रा हैं? एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मैं अनुराधा कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। मैं गंगापुर गांव में रहती हूँ। मैं इस केबीजी एपिसोड में भाग ली हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो अनुराधा, आपको कैसा लग रहा है हॉट सीट पे बैठ के? बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं, 10 में 10 सही आंसर मारना चाहते हैं आप? जी, 10 में 10 सही आंसर मारना चाहती हूँ। आपके पास 3 लाइफलाइन होगा, एक कॉलिंग का, एक आपका एक्सपर्ट का और एक आपका ऑडियंस का। ऑडियंस, आप लोग रेडी हैं? तो शुरू करते हैं आज का केबीजी का इस एपिसोड का प्रथम प्रश्न। अब कुछ ही क्षण में आपके स्क्रीन पे होगा और हमारी यही अभिलाषा है कि आप अच्छे से खेलें, अच्छे से इसमें जवाब दें। कोई घबराहट की कोई बात नहीं है। नाउ पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। हाँ बताएं, आंसर बताएं। अनंत। सी पे लॉक कर दें। कंप्यूटर जी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जोरदार ताली हो जाए। अनुराधा, आपने प्रथम प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। बहुत बहुत बधाई। आपने शुरुआत अच्छे से किया है और आपने खाता बहुत अच्छे से खोला है। तो अनुराधा, आपने पहला प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, किसमें होता है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास वाहन के साइड मिरर के रूप में, दूसरा है चेहरा देखने के लिए, तीसरा है फोकस ज्ञात करने के लिए और चौथा है आपका दाढ़ी बनाने में। ऑप्शन ए शुरू करें, लॉक कर दें। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब चलते हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है,
इसमें से कौन सा संबंध है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में? ए एफ बराबर आर बाई 3, बी एफ बराबर आर बाई 2, सी एफ बराबर 2r, डी एफ बराबर r। आपका समय स्टार्ट होता है अब। हाँ बताइए। बी पे लॉक कर दें? कंफर्म है आप? बी पे लगाया जाए ताला? कंप्यूटर जी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, अर्थात वस्तु कहाँ रहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? एफ और पी के बीच, सी और एफ के बीच, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। सोच लीजिए अच्छे से, आपके पास 20 सेकंड का समय है। सी पे लॉक कर दें? कंप्यूटर जी सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं। लॉक कर दें? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को इनमें से क्या कहा जाता है? ए फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी प्रधान अक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। डी पे लॉक कर दें? पक्का? कंफर्म है? कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत अच्छा जा रही हैं आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सही है? R बराबर 2F, 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R, M बराबर -V/U और D इनमें सभी। इनमें सभी सोच लीजिए। आपके पास अभी 7वां प्रश्न है और 3 लाइफलाइन अभी आपके पास बचा हुआ है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तीनों डी। कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाया जाए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से किस दर्पण की R तथा F ऋणात्मक होती है? अर्थात R मतलब वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बी अवतल दर्पण। लॉक करें? आपके पास समय अभी 20 सेकंड। सोच लीजिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है? बी पे लॉक करें? कंप्यूटर जी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपके पास अब 2 प्रश्न हैं और 3 लाइफलाइन है। आप लगातार लाइफलाइन भी ले सकते हैं और लगातार प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हैं। ऑडियंस आप लोग रेडी है ना? हो सकता है आप पे प्रश्न आए। बढ़े आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा।
इनमें से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? काल्पनिक, आभासी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों। आपके पास समय है 20 सेकेंड, सोच लीजिए। इतना आत्मविश्वास आपका है कि बिल्कुल सही हो सकता है ये आंसर सी। आप कैसे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा? बताइए कुछ। सर, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को दोनों को एक ही आभासी काल्पनिक को या आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता कोई भी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो किसको किया जाता है प्राप्त? वास्तविक प्रतिबिंब को। आपका कॉन्सेप्ट सही है, देखते हैं ताला लगा के आंसर आपका क्या कहता है। कंप्यूटर जी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और अब आपका अंतिम प्रश्न होगा। अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल डैट इंड्स इज वेल। नाउ अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 10वां प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात इनमें से किसके बराबर होगा? 5.0, बी 2, सी 0.5, डी 3। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात इनमें से किसके बराबर होगा? 5.0, बी 2, सी 0.5, डी 3। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप चाहें तो लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास 3 लाइफलाइन बचा हुआ है। लाइफलाइन तो अनुराधा ने लाइफलाइन लेने का निर्णय लिया है। और कौन से लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे आप? एक्सपर्ट। ये क्वेश्चन एक्सपर्ट के पास थोड़ी ही देर में भेजा जाएगा। हमारे एक्सपर्ट साहब, आपके कानों में मेरी आवाज़ जा रही होगी, तो इस प्रश्न को आप भी एक बार देख लें। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात इनमें से किसके बराबर होगा? एक्सपर्ट के पास क्वेश्चन ये भेजा गया है, आंसर एक्सपर्ट ही देंगे। और एक्सपर्ट साहब का टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम रहते हुए एक्सपर्ट को जवाब देना है। मात्र 9 सेकंड समय मिलेगा। एक्सपर्ट के तरफ से जवाब आया है सी 0.5। 0.5 लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से आपका केबीजी का आज ये पहला एपिसोड होता है द इंड। विश्राम। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।